नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कि बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश पे कुछ दिन पहले जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, आपको पता है शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। मोहम्मद यूनुस फिर प्राइम मिनिस्टर बन गया बांग्लादेश का, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, बट आज के डेट पे वो तो प्राइम मिनिस्टर की तरह एक्ट करे। तो शेख हसीना, इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चालू होता है बांग्लादेश पे। फाइनली इसको बांग्लादेश छोड़ के इंडिया आना पड़ा। इंडिया पे आज के डेट पे शरण लिया है, ठीक है। अब पूरा स्टोरी समझते एकदम शॉर्ट पे, ठीक है, 9-10 मिनट पे पूरा स्टोरी समझते हैं। देखिए, ये कौन है? ये है शेख हसीना का पिताजी, ओके, जिसका नाम है मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान को फादर, जैसे हम लोग का फादर ऑफ नेशन गांधी जी, बांग्लादेश का फादर ऑफ नेशन है मुजीबुर रहमान। अब आपको पता है बांग्लादेश का पहले दो पार्ट पे डिवाइड था। मुजीबुर रहमान की वजह से आज बांग्लादेश बना है। तो बांग्लादेश पहले किसका पार्ट था? पाकिस्तान का पार्ट था। तो इंडिया डिवीजन होने के बाद, ठीक है, एक बना वेस्ट पाकिस्तान, एक बना ईस्ट पाकिस्तान। तो दोनों साइड पे पाकिस्तान था। इंडिया के ऊपर हमेशा एक हेडेक था कि अगर पाकिस्तान अटैक करेगा तो इंडिया को दो साइड पे खुद को एंगेज करना पड़ेगा। तो ये इंडिया के लिए एक सरदर्दी था, पर इंडिया के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो अब ये ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? कल्चरल डिफरेंस था, ठीक है। रिलीजन भले एक था पर कल्चरल डिफरेंस, उधर थोड़ा आपका पंजाबी टाइप के लोग थे, ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान पे। ईस्ट पाकिस्तान पे था बंगाली। अब ईस्ट पाकिस्तान पूरा मतलब वेस्ट पाकिस्तान कंट्रोल करता था। अब एक टाइम पे क्या हुआ, इलेक्शन आया। इलेक्शन से पहले एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। देखिए, बंगाली मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन ना, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कोई भी देख ले, बंगाली अपने लैंग्वेज को बहुत प्यार करता है, ठीक है, बंगाली लैंग्वेज को बहुत प्यार करते हैं। पर इधर पाकिस्तान ने क्या गलती किया था? पाकिस्तान ने बंगाली को बोला था अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए कि आज से बंगाली भाषा बंद, इधर उर्दू में पढ़ाया जाएगा। अब आप बोलेंगे उर्दू तो मुस्लिम का भाषा है। नहीं, देखिए, पहली बात उर्दू मुस्लिम का पता नहीं है, इंडिया का लैंग्वेज है, ठीक है, जो एकदम इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया का वन ऑफ द लैंग्वेज है उर्दू। अब तो उस टाइम पे शेख मुजीबुर रहमान ने प्रोटेस्ट किया था। सारे बंगाली ने प्रोटेस्ट किया था। क्यों नहीं? हम लोग बंगाली पे बात करेंगे, क्योंकि आपको अभी पता है बंगाली इरेस्पेक्टिव ऑफ हिंदू मुस्लिम, उन लोग अपना भाषा तो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, अपना बंगाली को जारी रखेंगे। अब इसके बाद से उसके बाद चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद ऐसा देखा गया कि शेख मुजीबुर रहमान बहुत मार्जिन से जीत जाता है। अब उसको बनना था पूरा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। अब जो वेस्ट पाकिस्तान वाले थे, जो आज के डेट में पाकिस्तान है, उन लोग ये मान ही नहीं पाया कि एक बंगाली कैसे पाकिस्तान को रूल करेगा। तो उसके बाद इनको प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं दिया। तो उसके बाद मुजीबुर रहमान ठान लेते हम लोग आपके साथ नहीं रहेंगे, आज से मतलब अभी से इस पाकिस्तान एक नया कंट्री बनेगा। बनने के बाद फिर लड़ाई हुआ। लड़ाई होने के बाद, ठीक है, मुजीबुर रहमान ने इंडिया से मदद मांगा, इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया, मदद किया, करने के बाद बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश बनने के बाद 15 अगस्त 1975 71 पे बांग्लादेश बनता है। 75 4 साल बाद 15 अगस्त पे मुजीबुर रहमान को मार दिया जाता है। अब उसका दो बेटी उस टाइम पे जर्मनी में थी। यह है कि कौन? एक था मुजीबुर रहमान का बड़ी बेटी हसीना, और इसका एक छोटी बेटी, ठीक है, बता, हसीना का छोटी बहन, दोनों जर्मनी में थी, इसीलिए इन लोग बच गए। फिर उसके बाद बांग्लादेश में जब थोड़ा माहौल शांत होता है तो हसीना वापस आता है, इलेक्शन लड़ता है, फाइनली बांग्लादेश का बहुत टाइम से ये प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। ये बांग्लादेश का एकदम क्लिस्ट पे समझा है, ठीक है। पहला का स्टोरी क्या था? उसके बाद हसीना का एक पॉलिसी था कि हम लोग चाइना के गोद पे जाके नहीं बैठेंगे, हम लोग चाइना से एकदम रिश्ता बराबर रखेंगे, काम से काम लेंगे, ठीक है। पर चाइना हमेशा क्या चाहता था? इनडायरेक्टली कि बांग्लादेश को डेट ट्रैप पे फंसा के उधर कंट्रोल कर ले। तो बांग्लादेश पे हर कोई एंटी मानना चाहता था, क्योंकि सबका टारगेट था इंडिया। अब इंडिया को कंट्रोल करने के लिए बांग्लादेश के अंदर घुसने, तो चाइना बहुत ट्राई किया, चाइना से काम रखता था, ऐसा नहीं कि रिलेशन नहीं था। उसके बाद हसीना बोलता था, देखिए, भले ही चाइना अमेरिका कितना बड़ा हो जाए, रशिया यूरोप कितना बड़ा है, इंडिया हमारा पड़ोसी है। तो पड़ोसी, देखिए, आप एक बात बोला जाता है ना, रिश्तेदार से पहले भी पड़ोसी आता है, ठीक है। भले ही आपका रिश्तेदार, उसके साथ आपका खून का रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है, पर अगर कल कुछ हो जाएगा तो आपका रिलेटिव से पहले आपका नेबर आपके पास पहले आएगा। तो हसीना भी ऐसा पॉलिसी रखा कि चलो चाइना के साथ कितना भी हम लोग को पैसा दे, पर इंडिया का इंपॉर्टेंस कभी बांग्लादेश के फॉरेन पॉलिसी में कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया पड़ोसी है। पड़ोसी सबसे पहले, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी पड़ोसी, उसके बाद रिलेटिव, ओके। बट इधर यूएसए भी था। यूएसए भी चाहता था कि देखिए, इंडिया तो हमारा दोस्त है, पर कल इंडिया चाइना जैसा बड़ा बनेगा, तो इंडिया को तो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अभी से हम लोग बांग्लादेश पे घुस के बैठे थे। तो बांग्लादेश में यूएसए ने एक बेस मांग लिया, ठीक है, हम लोग को एक लैंड दे दो, सेंट मार्टिन आइलैंड, ठीक है, दे दो, उधर हम लोग नेवी बेस बनाएंगे। इंडिया ने आपत्ति जाहिर किया। तो
फाइनली हसीना ने पहले ही बोला था कि हम लोग किसी भी, भले इंडिया हो, चाइना हो, रशिया हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, कोई भी कंट्री हो, बांग्लादेश पे कोई फॉरेन पावर का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, वो भी मिलिट्री के फील्ड पे तो नहीं होना चाहिए। अब अमेरिका आया गुस्सा। अब अमेरिका क्या किया, सीआईए को बोला चलो बांग्लादेश पे तो हम लोग को घुसना है, पर ये हसीना घुसने नहीं दे रहा, तो हसीना को कैसे करके बांग्लादेश से हटाना है। बोलने के बाद सीआईए ने प्लान किया। सीआईए ने प्लान करने के बाद सीआईए एक बंदा चुना कि बांग्लादेश पे हसीना को हटाने के बाद किसको बैठाएंगे। उन्होंने यूनुस, जो पहले से एक पपेट बन के बैठा था, कभी यूनुस कभी बांग्लादेश पे था भी नहीं, ठीक है, वो हमेशा से फॉरेन मतलब वेस्ट कंट्री पे, यूरोप पे, कभी फ्रांस पे, ठीक है, मतलब अमेरिका एलाइज कंट्री पे सेटल था। अब बांग्लादेश पे क्या किया, हसीना का एक जो बयान था, एक स्टेटमेंट था, उसको फ्यूल डाल के उस पर आग लगाया। आग लगाने के बाद बांग्लादेश पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट होने लगा। प्रोटेस्ट धीरे धीरे जितना दिन जा रहा था वायलेंट हो रहा था। हसीना ने एक बात बोला था कि मैं बैठूंगा, सॉल्व करूंगा, भले ही मैं बांग्लादेश पे मर जाऊंगा ये प्रोटेस्टर के हाथों, पर मैं बांग्लादेश छोड़ के तो नहीं जाऊंगा। तो शेख हसीना के टाइम पे शेख हसीना एक इंसान को अपना मिलिट्री चीफ बनाता है, हेड बनाता है, उसका नाम वकारुज्जमान। वकारुज्जमान बताया जाता है कि हसीना का क्लोज रिलेटिव है। तो वकारुज्जमान बोलता है कि जो ढाका है, मतलब बांग्लादेश का जो कैपिटल है, बोलता है कि ढाका का हर एक जो एंट्री पॉइंट है ना, हम लोग उसको ब्लॉक कर दिए, मिलिट्री लगा दी, पुलिस को हटा के मिलिट्री लगा दिए, आप ढाका के अंदर, कैपिटल के अंदर सुरक्षित है, हसीना को बोलते। फिर बाद में सीआईए के साथ इसका डील हुआ अमेरिका का, तो ये पर हसीना को बोलने लगा नहीं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हम लोग आपको, ठीक है, मतलब हसीना को बोला कि हम मतलब मिलिट्री आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। हसीना शॉक हो गया कि मिलिट्री प्रोटेक्शन नहीं देगा तो कौन देगा, पुलिस के हाथों पे तो ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट को हैंडल करने की क्षमता नहीं। उसके बाद इंडिया से हसीना के पास एक हाई लेवल ऑफिसर कॉल करता है, तो ये माना जाता है हाई लेवल ऑफिसर अजीत डोभाल जी होगा, क्योंकि ये मतलब अजीत डोभाल जी नहीं तो जयशंकर जी होगा, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी ये सब मामला इन्होंने संभालता है। अब हसीना इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखा था, तो अजीत डोभाल मतलब जो भी हाई लेवल ऑफिसर था, वो हसीना को बोलता है अराउंड 1:30 बजे, दोपहर का 1:30 बजे कॉल जाता है, बोलता है आप जल्दी निकलो, आप इंडिया पे आ जाओ। हसीना एक बात बोलती है, नहीं मैं तो इंडिया पे नहीं जाऊंगा, मुझे मरना है, इधर ही मरूंगी मैं। एक बात इंडियन ऑफिसर हसीना को समझाता है, देखिए आप मर जाएंगे तो कहानी खत्म, आप अगर अभी भाग के आ जाएंगे, आप जिंदा रहेंगे ना, आप फिर बांग्लादेश पे जाकर लड़ सकते अपना लड़ाई, तो आपको जिंदा रहना अभी जरूरी है। तो हसीना भी समझती है और वो अपना मतलब बहन को लेके, ठीक है, मतलब एयरपोर्ट से रवाना होने के लिए आ जाती। तो उस ये सब चीज ना, जो बांग्लादेश पे क्या होने वाला है, हसीना को आ जाना चाहिए। उसके बाद हसीना का जो खास आर्मी है, मिलिट्री चीफ, ये कंप्लीटली अभी सीआईए के गोद, मतलब अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी के गोद पे बैठ गए। ये जो सब चीज है ना, ये ऑलरेडी कौन बैठ के एनालाइज कर रहा था, इंडिया का इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और रशिया का इंटेलिजेंस एजेंसी, ये दोनों बता दिया था कि बांग्लादेश पे ऐसा ऐसा होने वाला है। अब रॉ का जो चीफ है वो किसको रिपोर्ट करते हैं, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कौन है, जो अजीत डोभाल जी। तो अजीत डोभाल को पूरा स्टोरी पता था, क्योंकि रॉ का जो भी इंफॉर्मेटिव था, ठीक है, वो बता रहा था। तो ये तो देख सकते हैं, हसीना फाइनली मतलब अपने उधर अपने रेसिडेंस से हेलीकॉप्टर से निकल जाता है, फिर उधर से एयरपोर्ट आता है, एयरपोर्ट से प्लेन पकड़ती है, प्लेन पकड़ के उधर डायरेक्ट उनका जो मिलिट्री प्लेन है, ट्रांसपोर्ट प्लेन है, वो प्लेन वेस्ट बंगाल का मालदा डिस्ट्रिक्ट पे आके लैंड करते हैं, उधर हसीना उतर जाती है। फिर उधर से हसीना को रिसीव किया जाता है मालदा से, मालदा का जो एयरफोर्स स्टेशन था, तो उधर से रिसीव किया जाता है। रिसीव करने के बाद डायरेक्टली उधर से उनको कहाँ लेके जाया गया, दिल्ली का एक सेफ हाउस पे, एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे लेके चले गए, ठीक है, मतलब दिल्ली पे अभी हसीना को रहने दिया गया, ठीक है। अब हसीना अभी आज के डेट पे बहुत दिन हो गया, मोहम्मद यूनुस का भी पल्ला मतलब धीरे धीरे हल्का होते जा रहा है। तो हसीना एक बयान दिया रिसेंटली कि लिविंग फ्रीली इन दिल्ली, मतलब पहले नहीं बता रहा था कि हसीना किधर है, अभी फॉरगेट इंडियन गवर्नमेंट, हसीना खुद बताए कि मैं दिल्ली पे बहुत आराम से बहुत फ्रीली रह रही हूँ। और एक बात बताइए, बचपन पे ना जब ये फॉरेन गई, ठीक है, उससे पहले मतलब बहुत टाइम इंडिया पे बड़ी हुई है हसीना, दिल्ली पे, तो दिल्ली इसका मतलब होम टाउन जैसा ही है, ठीक है, बचपन पे बहुत टाइम दिल्ली पे बिताई है। तो लिविंग फ्रीली इन दिल्ली बट वुड लव टू रिटर्न होम, मुझे घर वापस जाना है, मतलब मैं रिटर्न करूंगा, फिर पार्टी पॉलिटिक्स पे लड़ूंगा, फिर पीएम बनूंगा, फिर उसके बाद जिसको देखना है देखेगा। और कंट्री को अभी एक बार हसीना फिर जाके प्राइम मिनिस्टर बन गया ना, तो देखना बांग्लादेश पे इंडिया के अलावा कोई किसी का एंट्री नहीं करने देगा। पहले तो फिर भी हसीना बैलेंस करके रखा था इंडिया, चाइना, यूएसए, बड़े बड़े कंट्रीज को, अभी तो नो बैलेंस, सिर्फ इंडिया। देख लेना। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
आप पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।